जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं ई सिम कार्ड क्या होता है और भारत में नए सिम को लेकर 1 दिसंबर 2023 से क्या क्या नियम लागू हुए हैं। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि सिम कार्ड को लेकर अब 90 दिनों की वैधता कुछ आई है, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिम कार्ड अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते थे या यूज नहीं करते थे तो काफ़ी लंबे समय तक सालों साल आप अपने पास रख सकते थे और बाद में रिचार्ज करके उसे यूज कर सकते थे। लेकिन नए नियम में क्या कहा गया है, क्या बदलाव हुए हैं, अगर आप सिम कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे आपके साथ कैसे फ्रॉड हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज जानेंगे ई सिम कार्ड क्या होता है। ई का मतलब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसका कुछ और मतलब निकलेगा जिसको हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं ई सिम कार्ड क्या है, उसके बाद हम जानेंगे नए रूल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्पल फ़ोन होता था जिसमें कई सुविधाएं मिलती थी, जिसमें सिम कार्ड पहले से लगा हुआ होता था। उसी तरह अब एंड्रॉयड फ़ोन को भी लेकर कुछ नियम आ रहे हैं। एप्पल ही नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल हैंडसेट में भी ई सिम की सुविधा मिलने लगी है। अभी तक सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं ने ये सुविधा नहीं शुरू की है। आइए जानते हैं ई सिम और फिजिकल सिम कार्ड में अंतर क्या होता है। दोनों में से आपके लिए कौन सी सिम ज़्यादा फायदेमंद होगी, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। ई सिम कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको आगे पता चलेंगे। एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ई सिम। ई सिम में ई का मतलब होता है एम्बेडेड और सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसे कहेंगे ई सिम। ठीक है, तो ये आजकल काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। कुछ समय पहले एप्पल ने अपने आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मॉडल में फिजिकल सिम के बजाय ग्राहकों को केवल ई सिम का विकल्प उपलब्ध कराया था। फिजिकल सिम का मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं कि सिम के कई प्रकार होते हैं। हम जो अपने फ़ोन में नॉर्मल पिन से क्लिक करके जो कॉर्ड निकालते हैं फिर उसके अंदर सिम को फिट करते हैं, वही वाला सिम फिजिकल सिम कार्ड कहलाता है। और ई सिम कार्ड क्या होता है, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले से ही होता है। उसमें एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसमें आपका नंबर एक्टिवेट किया जाता है। अगर आप अपने नंबर को बदलना चाहते हैं तो उसको भी सॉफ्टवेयर की मदद से अपने नंबर को बदल सकते हैं। फिजिकल सिम के बजाय ग्राहकों को केवल ई सिम कार्ड का उपलब्ध करवाया गया था, किसमें आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मॉडल में। ई सिम कार्ड वाला आईफोन मॉडल केवल अमेरिका में ही उपलब्ध है। अब भारत में भी कई कंपनियां ई सिम की सुविधा देने की कोशिश कर रही हैं और माना जा रहा है कि भविष्य में ज़्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स ई सिम का ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। बात ये निकल के आ रही है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। भारत में ई सिम की सुविधा देने वाली कंपनियां ग्राहकों को फिजिकल सिम का भी विकल्प उपलब्ध करवाएंगी। आप चाहेंगे तो अलग से सिम कार्ड उसमें यूज कर सकते हैं। ई सिम मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट में इस्तेमाल होने वाला वर्चुअल सिम कार्ड होता है। यह फिजिकल सिम से बिल्कुल अलग होता है। ई सिम का विकल्प चुनने पर आपको फ़ोन में कोई कार्ड नहीं डालना होगा। टेलीकॉम कंपनी ई सिम को ओवर द एयर चालू कर देती है। बता दें कि आपको ई सिम में भी फिजिकल सिम कार्ड के सभी विकल्प और फीचर्स उपलब्ध हो जाएंगे। ई सिम कार्ड में जितने आपके फिजिकल सिम कार्ड होते हैं, सारी व्यवस्थाएं उसमें आपको मिल जाएंगी। मोबाइल निर्माता कंपनी हैंडसेट बनाने के दौरान ई सिम भी बनाती है। ई सिम हार्डवेयर में ही होने के कारण फ़ोन में स्पेस बच जाता है। वहीं फ़ोन में सिम के लिए अलग से ट्रे भी नहीं बनानी पड़ती है। ई सिम भी 4G 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। भारत में टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ई सिम कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। तो इस प्रकार से ई सिम कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ई सिम यूजर्स को टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने पर सिम कार्ड बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिहाजा मोबाइल नेटवर्क स्विच ऑन हो जाता है। एक ई सिम कार्ड पर एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्चुअल सिम कार्ड स्टोर किए जा सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी नेटवर्क पर पूरे सिग्नल नहीं मिल रहे हैं तो आप तत्काल नेटवर्क बदल सकते हैं। यात्रा के दौरान नेटवर्क स्विच करना आसान रहता है। सिम कार्ड ट्रे खत्म होने से निर्माता को बैटरी का साइज बढ़ाने की छूट मिल जाएगी, जिससे आपके बैटरी बैकअप बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। भारत में इस समय ई सिम सपोर्ट करने वाले कई स्मार्टफोन मार्केट में आ चुके हैं। इनमें एप्पल, सैमसंग, गूगल, मोटोरोला, इन सब के स्मार्टफोन शामिल हैं।
ई सिम कार्ड का क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? फिजिकल सिम कार्ड का इस्तेमाल करने पर अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाए तो आप आसानी से सिम कार्ड को निकाल कर दूसरे फ़ोन में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन ई सिम कार्ड में ये सुविधा आपको नहीं मिलती है, क्योंकि ई सिम मोबाइल के हार्डवेयर में शामिल होता है, उसमें फ़ोन के अंदर ही फिट किया जाता है, इसलिए आप इसे फ़ोन से हटा नहीं सकते हैं, उसमें ऑलरेडी अटैच रहता है। हालांकि क्लाउड स्पेस में डाटा स्टोर होने पर आप आसानी से सब कुछ दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक किए जाने को लेकर चिंतित हैं तो ई सिम आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है। सीडीएम में फ़ोन में सिम कार्ड नहीं होता है तो ये चलता कहते हैं। कोई डिविजनल मल्टीपल एक्सेस फ़ोन यानी सीडीएम फ़ोन, इसको सीडीएमए का पूरा नाम होता है कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस फ़ोन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस फ़ोन सीडीएमए फ़ोन में भी फिजिकल सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। सीडीएम डाटा ट्रांसमिशन के लिए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। सीडीएमए में यूजर्स और अकाउंट की पूरी जानकारी डिवाइस की इंटरनल मेमोरी में स्टोर होती है। अगर आपके फ़ोन में फिजिकल सिम कार्ड डालना पड़ता है तो ये ग्लोबल सिस्टम मोबाइल यानी जीएसएम फ़ोन है। वहीं अगर फ़ोन में फिजिकल सिम कार्ड नहीं डालना होता है तो ये सीडीएमए फ़ोन हो जाता है। ई सिम कार्ड के लिए वाईफाई नेटवर्क का क्या प्रयोग है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपके मोबाइल हैंडसेट में ई सिम की सुविधा है तो आपको इसे एक्टिवेट करने के लिए वाईफाई या सेलुलर कनेक्शन की ज़रूरत होगी। अगर आप केवल ई सिम वाला आईफोन 14 या आईफोन 14 प्रो मॉडल है तो आपके पास वाईफाई नेटवर्क नहीं है तो भी एप्पल का सिम एक्टिवेट किया जा सकता है। यह आपको बिना वाईफाई के अपना नया ई सिम सेटअप करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपको कोई भुगतान भी नहीं करना पड़ता है। फिजिकल सिम से कितना सुरक्षित है ई सिम, अगर इसकी हम बात करें तो मौजूदा दौर में स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सुरक्षा पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। फिजिकल सिम कार्ड की तरह ई सिम इंटरनेट से जुड़ने का सबसे सुरक्षित और निजी तरीका उपलब्ध कराता है। सेलुलर नेटवर्क पर सुरक्षा मानक सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, जो आप हवाई अड्डों, होटलों या कैफ़े में पा सकते हैं। इसके अलावा 3G और 4G कनेक्टिविटी हैकर्स के लिए डाटा चोरी को असंभव बना देती है। आपके लिए कौन सा सिम है ज़्यादा फ़ायदेमंद, ये अगर आपको जानना है तो इसको भी हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ई सिम या फिजिकल सिम में आपके लिए फ़ायदेमंद कार्ड आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और पसंद पर निर्भर करती है। अगर आप छोटा, सुरक्षित और सुविधाजनक सिम कार्ड ढूंढ रहे हैं तो ई सिम आपके लिए बेहतर विकल्प माना जाता है। वहीं अगर आप हर जगह आसानी से मिलने वाले और कम खर्च वाला सिम कार्ड ढूंढ रहे हैं या सिम कार्ड एक हैंडसेट में ही स्टोर होता है, ठीक है, तो देखिए अगर आप आसानी से कम खर्च वाला सिम कार्ड ढूंढ रहे हैं तो फिजिकल सिम बेहतर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक ई सिम कार्ड एक हैंडसेट में ही स्टोर होता है। अगर आपको फ़ोन चोरी होने या खोने का जोखिम ज़्यादा रहता है तो आप अपने ई सिम कार्ड का बैकअप बना सकते हैं। इससे आपको डेटा को दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने में आसानी हो जाती है। अब ज़्यादातर बड़े मोबाइल निर्माता अपने ग्राहकों को ई सिम की सुविधा दे रहे हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी काफ़ी नई होने और लोगों के इसके प्रति कम जागरूक होने के कारण कंपनियां ये सुविधा अपने सभी मॉडल्स पर उपलब्ध नहीं करवा रही हैं। एप्पल आईफोन XS समेत कई आईफोन मॉडल्स में ये सुविधा दे रही हैं। वहीं गूगल पिक्सल, मोटोरोला रेजर 5G और सैमसंग गैलेक्सी के कुछ मॉडल्स में ई सिम कार्ड इनेबल होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ई सिम कार्ड क्या होता है, ई सिम कार्ड के फ़ायदे क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हमने बेहतर तरीके से जान लिया। 1 दिसंबर 2023 से देश में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव सिम कार्ड को लेकर हो रहा है। सिम कार्ड को नए सरकार या नई नीतियों के तहत नए नियम बनाए गए हैं जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुका है। सिम कार्ड के नए नियम उल्लंघन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। तो आइए डिटेल में इसको हम जानते हैं कि मामला है क्या। बात करेंगे अगस्त 2023 में जारी हुई उस नई गाइडलाइन का जो अब 1 दिसंबर को लागू हो रही है। इसी साल अगस्त में नए सिम कार्ड को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई थी जो कि 1 दिसंबर से ही लागू हो रही है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि 8 महीने में देश में 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 8 महीने के अंदर 52 लाख मोबाइल कनेक्शनों को बंद किया गया है, जबकि 67,000 डीलरों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है।
करीब 300 सिम डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी सिम कार्ड गिरोह में शामिल करीब 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है, जो कि गलत तरीके से चल रहे थे। सिम कार्ड के लिए जो नए नियम 2023 में आए हैं, इसमें सिम डीलर वेरिफिकेशन का मामला निकल के आ रहा है। सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलरों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि कोई डीलर ऐसा नहीं करता है और थोक में सिम कार्ड बेचता है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल की सज़ा भी हो सकती है। सभी सिम डीलरों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि अब आप धड़ल्ले से सिम कार्ड किसी भी दुकान में बेच नहीं सकते हैं। यदि आप किसी कारणवश अपने मौजूदा नंबर के लिए नया सिम कार्ड लेते हैं तो आपको फिर से आधार कार्ड देना होगा और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। अब एक आईडी कार्ड पर सीमित संख्या में ही सिम कार्ड जारी होंगे। यदि कोई बिजनेस चला रहा है तो वह अधिक सिम ले सकेगा। आम आदमी एक आईडी पर अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीद सकता है। नए नियम के मुताबिक नंबर बंद होने के 90 दिन बाद ही उस नंबर से नया सिम कार्ड जारी किया जाएगा। सिम बंद होने के तुरंत बाद उसी नंबर से नया सिम जारी नहीं होगा। इस प्रकार के आदेश निकल के सामने आ रहे हैं कि 90 दिनों तक आप किसी भी सिम कार्ड को बंद नहीं कर सकते हैं जब तक यूज़र 90 दिन नहीं हो जाते हैं। और कोशिश की जाएगी कि 90 दिनों के बाद भी उसको संभालने की कोशिश की जाएगी कि कुछ दिन और टाला जाए, शायद जो उसका यूज़र है वो फिर से इसे एक्टिवेट कर सकता है। तो 90 दिनों का बाउंडेशन ये जारी किया गया है नए सिम कार्ड को लेकर। तो अगर आपके पास कोई सिम कार्ड है और अगर आप 90 दिनों तक उसको यूज नहीं करते हैं तो वो सिम कार्ड किसी दूसरे को अलॉट किया जाएगा। सिम कार्ड नहीं, आपका जो मोबाइल नंबर है उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ये कंपनी को अधिकार प्रदान कर दिया गया और इससे कंपनी वालों को भी कहीं ना कहीं अब लाभ होगा और यूजर्स जो थे उन्हें ये भी जानना पड़ेगा कि जो उनके नंबर है उन नंबर को संभाल के रखना पड़ेगा। आपको याद है कि मैंने व्हाट्सएप को लेकर एक चेतावनी आपको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी उसको एक्सप्लेन किया था, जिसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप यूजर जो हैं अपने डाटा को किस प्रकार से संभाल के रखें या जब ज़रूरत ना हो तो डाटा को डिलीट कर दें। और इसीलिए किया गया था कि अगर आपका नंबर बंद होता है, किसी दूसरे के पास वो नंबर जाता है तो वो जैसे ही आपका व्हाट्सएप उस नंबर से व्हाट्सएप डाउनलोड करेगा तो आपके पुराने डाटा जो हैं व्हाट्सएप के उसके पास पहुंच जाने की उम्मीद बढ़ जाती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज भी आपको आसानी से जब आप फिर से उसको एक्टिवेट करते हैं तो मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से बातें निकल के आ रही हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ई सिम कार्ड क्या है और नए सिम कार्ड के जो नियम बने हैं जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हुए हैं वो क्या है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं एमपीएस हिंदी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं। अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।